कैपेसिटर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए सेटिंग है। आपको तीन आपके कैपेसिटर से संबंधित क्वेश्चन हमने आपको बताया कैपेसिटेंस निकालने का। एक बार जब एयर था तब, जब कोई मीडियम पूरी तरह से भरा हुआ था तब, और तीसरा कोई स्लैब डाला हुआ तब। आपका क्वेश्चन से ध्यान में रखिएगा, BM 100% क्वेश्चन सेट किए इस बार 23 के लिए। तो लिख लो, फाइंड द capacitance of parallel plate capacitor. Find the capacitance of parallel plate capacitor when dielectric slab is inserted between the plates. Inserted between the plates. आज भी हमें कैपेसिटेंस ही निकालना है। इसके बाद मुझे एक ही लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना। कितने लॉन्ग? एक लॉन्ग। ध्यान रखोगे, फाइंड दी कैपेसिटेंस। हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें निकालना है कैपेसिटेंस। किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कब निकालना है? जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। ये देखो, ये प्लेट है, इसके बीच में स्लैब डाल दिए। बात समझ में आया ना? तो इस केस में हमारा जो आंसर आता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T बाई K। इसको नोट, यही हमको आज प्रूव करना है। यही हमको आज प्रूव करना है। चलिए, हाँ लिख लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। किसका? कब निकालना है? जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है। किसके बीच में? दो प्लेट के बीच में, बिटवीन द प्लेट्स। मैं क्वेश्चन निकाल दूं, इसको बॉक्स में बंद करें। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। बस सिंपल तरीका से निकल जाएगा। कैपेसिटर से कोई भारी बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन अब हार्ड नहीं है। ध्यान से पहले देखिए, पहली बार मैं रफ कर रहा हूं आपको, दो बार फिगर बनाता हूं। एक बार आपको रफ कर देता हूं, फिर आपको क्लियर कर देता हूं। हमें ये क्वेश्चन हर बच्चे तक याद होना चाहिए। और मैं कल सुनूंगा भाई, यहां से देख लो, पहले रफ समझ लो। एक प्लेट ये हुआ ऐसे, दूसरा प्लेट ये हुआ। इस प्लेट का नाम हमने X रखा, और दोनों प्लेट मिलकर बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से सुनो, पीछे के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेगा। जब आप पूरी चैप्टर पढ़ लेते हो और जो क्वेश्चन पूछने वाला है वही नहीं आ रहा है, तो साल में पढ़ने क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो सभी ध्यान रखिएगा, जो बोल दिया सर पूछेगा मतलब पूछेगा। ध्यान रखो, लाइव क्लास चल रही, से ज्यादा बात नहीं बोल सकते, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुछ भी बोल सकते, ध्यान से बोले X Y। ध्यान से सुनो। अब इस प्लेट को हमने इसका एरिया A, इसका एरिया A, बीच की दूरी D, तो बीच की दूरी D। इस दोनों प्लेट के बीच में ये स्लैब है, ऐसे रख दिया या ऐसे रख दिया। स्लैब रबर का है, मिक्का है, कोई इंसुलेटर डाल दिया, सांस से डालोगे।
जब उसके बीच में ऐसे कोई मीडियम डाला, 700 स्लैब डाल दिया, उस स्लैब की मोटाई सबसे वहां देखो साइड में लगता है, उसको सही से देखो, और वहां पीछे बात कर रहे उसको सीधे निकाल दो यहां से सीधे बाहर। एक साथ भी अभी पूछने का अलाउ नहीं, आप कोई भी प्रश्न अभी नहीं पूछ सकते मुझसे, आप अपना ध्यान से ना देखिए, उसको अंदर करो। उस लड़के को दिखाई नहीं दे रहा होगा, सामने में चलो, स्टूल लेकर रोको आया। अब क्या होगा, ये जो प्लेट चौड़ा लिया, सुनो, ये स्लैब हम पतला भी ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन आप पतला डालोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, इसके अंदर में कुछ लिखना है। अब ध्यान से देखो, हम लोग इसकी जो मोटाई जो ली है, ऐसे अगर डाले हैं, ये मोटाई यहाँ से यहाँ तक टी कहलाएगा। जब ऐसे डालेंगे तो ये टी हो जाएगा मोटाई। यहाँ से इसकी यहाँ तक की मोटाई कितनी ली है, टी ले ली है। बात समझ में आ गया? पहली बात समझे, एक प्लेट एक्स है, दूसरा प्लेट वाई है। इस दोनों प्लेट के बीच में ये स्लैब डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? स्लैब। स्लैब की मोटाई कितनी है? टी। कितनी है? टी। चलो अब क्या करना है, ध्यान से देखो, हमको 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एयर में यहाँ देखो, ये एयर है ना, और ये तो एयर नहीं है, ये तो कोई माध्यम है, बर्फ का टुकड़ा या कुछ चीज का है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि E1 है, कहाँ पे? एयर में। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना है? E2 है। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो E2 का जो वैल्यू होता है वो याद रखना, E1 जितना होगा उसको K से भाग कर दोगे, यानी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद रखना है आपको, ये दोनों प्लेट के बीच थोड़ा जगह लेना है ज्यादा, तब से बीच में स्लैब डालोगे। अगर प्लेट पे छोटा डालोगे, इसमें स्लैब कैसे बना डालोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब हमारी क्वेश्चन का आंसर शुरू हो रहा है। अब यहां से देखिए, आप सोल्यूशन लिखिए, और आप देखिए, एक प्लेट, दूसरा प्लेट, ध्यान से, एक प्लेट, दूसरा प्लेट, प्लीज बात नहीं, प्लेट एक्स, प्लेट वाई, प्लेट एक्स, प्लेट वाई। इस प्लेट की एरिया ए, इस प्लेट की भी एरिया ए, दोनों प्लेट की बीच की दूरी कितनी? डी। इस प्लेट के बीच में हमने स्लैब डाला, यहां जगह छोड़ करके, यहां देखो, ये स्लैब डाल दिया बीच में। स्लैब डाला, इस स्लैब की मोटाई कितनी है? डी। अब कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बैटरी का वोल्टेज V। अब इस पे चार्ज आ जाएंगे प्लस Q, इस पे आ जाएंगे माइनस Q। इतनी बात दिखाइए। ठीक है, बना दीजिएगा। अच्छे से सुंदर से बनाना है। बात नहीं ज्यादा, हमारे पास XY एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसके दोनों प्लेट के बीच की दूरी एरिया, चार्ज, इस दोनों प्लेट के बीच में एक माध्यम डाल दिया,
जिसकी मोटाई कितनी है, टी है, थिकनेस कितना है, टी है। अब हमारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार एयर में, एक बार माध्यम में। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड को किस चीज से, E1 से, और यहाँ पे E2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बट्टे K। ये याद रखना है, फॉर्मूला होता है। और इस मीडियम को थोड़ा डॉट डॉट से दिखा दो। चलो हो गया, फिगर बन करके तैयार हो गया। E1 कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देखो। E1 तो कहाँ पर है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बीच में एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E1, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर में कितना E2, E2 का सूत्र कितना होगा, E1 बटा K। जल्दी कीजिए, बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए शांत से सुनिए, हमें दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे में लिखो लेफ्ट, फिगर के नीचे में लेफ्ट, हम फिगर के नीचे लिख रहा हूं। एक्स वाई क्या है बोलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लिखो एक्स वाई बराबर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्स वाई क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ए क्या है भैया, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ईच प्लेट। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। और क्यू क्या है, टी क्या है, क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। नीचे क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा, टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसी के नीचे में लिखो टी बराबर, टी बराबर थिकनेस ऑफ स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हेलो नहीं, अब हमारे बच्चे शांत सुनो, एक और आप थोड़ी सी मेहनत करो मेरे साथ, दिन सुधर जाएगा। यहां से यहां कितनी दूरी है, अब बीच में क्या है, एयर। इस डी में से टी को अगर माइनस कर दिया जाए तो एयर का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। लुक एट द बोर्ड प्लीज, डी माइनस टी, लास्ट में नीचे मिल जाएगा डी माइनस टी। किसकी मोटाई है, एयर का कि स्लैब का, एयर का। बी में से स्लैब को माइनस कर दोगे, एयर, थिकनेस ऑफ एयर, थिकनेस ऑफ एयर। चलिए डी माइनस टी लिख दीजिए नीचे में, इसी के नीचे में यहां पर लिखिए, मुझे जगह नहीं मैं इसलिए यहां लिख जाऊं, डी माइनस टी बराबर थिकनेस ऑफ एयर। माय डियर, मैं इसे मिटा दूं, चलो मैं इसे मिटा दूं, चलो अब 90% क्वेश्चन हमारा बन करके तैयार। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स, एयर की मोटाई कितनी, स्लैब की मोटाई,
स्लैब क्यों बताए? एयर क्यों बताए? ए माइनस। चलिए अब आप हमारे बच्चे कॉपी कलर का यूज नहीं करेंगे जब तक मैं ना बोलूं। आपको मैं ये क्वेश्चन कल सुनूंगा, हर हाल में एक एक बच्चे से सुनूंगा, जिसकी जवाब नहीं हुआ उसकी समझ में मैं पकौड़ा बना करके तलूंगा। याद रखना, मुझे हर हाल में कल याद करके सुनाना पड़ेगा, इसलिए याद करोगे अगर जबरदस्ती तो भूल जाओगे, उसका कंसेप्ट होना चाहिए। अब शांत सुनो, बोला नहीं। भाई साहब सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा। पहले निकालना है E, फिर निकालना है B, और फिर निकालना है C। मैंने बोला था पहले क्या निकालो? E, फिर क्या निकालो? B, फिर निकालो C। निकाले और खत्म। सुनो, E कितनी बार निकले? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में। सारा बच्चा ध्यान देना, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर मत लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। याद करा? एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? और सिग्मा का सूत्र होता है Q बाय A। याद रखो, सिग्मा हटा दिए, Q बाय A, Q बाय A और नीचे में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन कितना हुआ? किसको बताया? सिग्मा। तो चूंकि सिग्मा बराबर Q बाय A, इतना नॉट पर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर E1 बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा हटाएंगे तो क्या होगा? Q अपॉन A, नीचे में एप्सिलॉन नॉट है। बीच में यहाँ दिखते नहीं तुम 50 बार बोले मैं बीच में लिखा था। अब कहां निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? स्लैब में। कहां निकालोगे? फिर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्लैब, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्लैब। मैं इसे मिटा दूं? चलो फिर लिखो, ज्यादा बात नहीं, फास्ट में लिखिए अपना। फिर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्लैब, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्लैब। स्लैब में कितना है? E2 बराबर E1 बता कितना? भैया E1 का वैल्यू तुमने निकाला ना समीकरण एक में? समीकरण में क्या है? E1 का वैल्यू पुट कर दो, याद रखो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट और नीचे में इक्वेशन। हमने किसका वैल्यू दिया? E1 का। किसका वैल्यू दिया? E1 का। ध्यान देखो, चूंकि E1 लिखा हुआ है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यही ना था? आया नहीं? कहां था? अब हमारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह निकल गया। अब E निकल गया, अब क्या निकालना है? भी कितनी बार? एक बार एयर में, एक बार स्लैब में। इतनी बात समझ में है? चलो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालने जा रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, देखो पूरा आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। याद रखो, ये V बराबर एयर का मान लो V1 और मीडियम का मान लो V2। क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2। लिखते चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। ध्यान से
याद कीजिएगा भी बराबर हमने सूत्र लिखा था ई भी, क्या लिखा था? यहां पर देखो V1 का सूत्र हो जाएगा E1 D1 और V2 का आ जाएगा E2 D2। लिखते चलो V1 बराबर E1 D1 और V2 बराबर E2 D2। शांत से लिखे, बात नहीं जा लगी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सुनिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट चल रहा है, प्रूफ होने जा रहा है। E1 माने एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड और D1 माने एयर की मोटाई। शांत से सुनेगा, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की मोटाई, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की मोटाई। एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 देखो कितना है समीकरण 1 में, यहां देखिए आप लास्ट चल रहा है, यहां देखिए V1 बराबर, यहां देखिए V बराबर E1 का वैल्यू पुट करो सभी के लिए Q अपॉन A एप्सिलॉन D1। D1 कितना है बताओ? D1 क्या है बताओ? नहीं D1 क्या है? एयर का थिकनेस D माइनस T। एयर का थिकनेस कितना है भैया? फिर से समझ लो सर क्या बोले, ध्यान दो, यहीं पे बच्चा फंस जाता है। एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की मोटाई, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की मोटाई। एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लिखा हुआ है, एयर की मोटाई आपने लिखा था D माइनस T, तो D माइनस T प्लस ये मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड समीकरण 2 Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K। अब मीडियम की मोटाई, मीडियम की मोटाई कितनी है? चलिए इतना कर, मीडियम की मोटाई T। एक बार ध्यान से सुनिए, खड़े रहिए जिसको दिक्कत है, खड़े जाओ, बोलो क्या दिक्कत है? सुन लो पहले, हमको दोनों प्लेट का बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V1 प्लस कितना होगा? ये एयर के लिए, ये मीडियम के लिए। V1 का सूत्र क्या होगा? E1 D1 और V2 का अब E1 क्या बताओ? एयर के लिए, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की मोटाई, मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो समीकरण 1 में दिया हुआ है Q बाय एयर। D1 क्या है? एयर की मोटाई D माइनस T, आपने लिखा ना थिकनेस ऑफ एयर D माइनस T, और ये मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड समीकरण 2 और मीडियम की मोटाई T। चलिए बैठ जाइए, मैं अभी पूछूंगा, चादू बाजू खड़ा है स्लाइड वाले स्टूडेंट से। चलो आपको इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इसमें बच गया D माइनस T, इसमें T बाई K, इक्वेशन T बाई K, T बाई K। भाई साहब E भी निकल गया, V भी निकल गया, और किसकी जरूरत है? C का। तो C निकालने का सूत्र Q बाई V। अब चलो लास्ट पॉइंट हम लोग चल रहे हैं, हमें निकालना है C। तो लास्ट में देखो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C बराबर Q अपॉन कितना? लिखना नहीं है, स्टॉप राइटिंग, Q अपॉन V लिखोगे अपने जानो, नहीं समझ में आएगा आपको। Q बाई V, Q ये मेन बनता है तो बड़ा लिखाया जाता है, अब V के स्थान पे ये देते Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K, है नहीं? Q ये तो ऊपर जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट Q D माइनस T प्लस T बाई K।
आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर कितना आया? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T। आया समझ? इस तरह से ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना हम लोग आज सीख चुके हैं। एक बार अच्छे से बने लिख लो, मैं बीच में फिर पूछूंगा। सुनिए इधर, C बराबर सूत्र ध्यान से रखिए, लिखने में अभ्यास को जाते से दिक्कत हो। देखिए C का सूत्र होता है Q बाय V, तो Q लगभग Q, ये बट्टा को बड़ा कर दिए हैं। अब V के स्थान पे यहाँ निकाले मेरा समीकरण 3, तो 3 दे दिए यहाँ पे, ये A एप्सिलॉन कहाँ भागेगा? तो Q गुने A एप्सिलॉन का बट्टा ये उतार दिए, Q से Q कट गया, तो C बराबर क्या बचा? समझ में आया? आया? अच्छे से आया? आया? इस तरह से मैं अभी ऑनलाइन की क्लास की आज समाप्ति की घोषणा करता हूं, लेकिन अभी ऑफलाइन की क्लास